जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय, जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? किसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं? ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं? इनको कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन विचार होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मपुत्र पदों को करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, दशों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतन धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़े से बड़ा, अकथनीय होने से न सत ही कहा जाता है न असत ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं, सब ओर कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है। आप निर्गुण है, पर सब गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, जो चराचर है और अचर है, जो सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता, जो दूर भी और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला यही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा है। इन्हें जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है और पुरुष सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है
तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, परम पुरुष कहा गया है। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो फिर नहीं जन्मता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने में आत्मा को देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी देह और जीव के संयोग से ही प्रकटे हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही दृष्टा अर्थात आँखों वाला है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है। दुख किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की है। जो कोई एक आत्मा को देखे तो अकर्ता देखे। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच रूप में देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। इस शरीर में आत्मा वास करता है, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में वास करता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की जय। शुरू करते हैं 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरिनाम नगर था। वहाँ एक गणिका रहती थी। वह मांस मदिरा खाती और व्याभिचार करती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर तेरे पास जाऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। सारा दिन व्यतीत हो गया पर पुरुष का पता न लगा। सांझ हो गई। वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष आ गया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से उठ चला। रास्ते में ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसी घड़ी इस पापी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। मैं सिंह हुआ और धर्मराज ने आज्ञा दी, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्त हों उनके पास न जाना। तू व्याभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से तुझे खाऊंगा। इतना कह सिंह ने गणिका को खा लिया। दूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चांडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कुछ काल बाद
वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहाँ एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने पाठ सुना। जब अध्याय का पाठ सुनकर उसने प्रसाद पाया, तब चांडालिनी के प्राण छूट गए। चांडालिनी ने देवदेह पाई। आकाश से विमान आए, तिस पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दीजिए तो उसका उद्धार हो। उस संत ने पाठ का फल दिया। सिंह की देह छूटी और उसने देव देह पाई। दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठ में परम धाम को प्राप्त हुए। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।